तो व्यूवर्स अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ए बी और सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो हम फाइंड करते हैं। तो ए माइनस बी ये इज इक्वल टू आएगा, पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट करें, वो क्या है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4। और यहाँ पे आएगा माइनस और इधर आएगा बी। बी क्या है 2 1 -1 1 3 4 -1 2 एंड 1। अब इन दोनों का आपस में क्या कर लें माइनस। फर्स्ट एलिमेंट इसमें रिस्पेक्टिव एलिमेंट से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स मतलब जो यहाँ पे पहला एलिमेंट है उसमें से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, इधर इसमें से ये, 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 इस तरह से हम माइनस करते हैं। तो क्या बनेगा 1 -2 -1 -1 2 +1। अब इसके साथ माइनस, तो ये -1 क्या हो जाएगा प्लस 3 -1 2 -3 5 -4 -1 +1 0 -2 4 -1। ये आपके पास आ गया है ए माइनस बी। तो ये क्या बनेगा -1 -2 2 +1 3, ये 3 -1 2 2 -3 -1 5 -4 1 और ये 0 और ये -2 एंड दिस वन इज़ 3। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया ए माइनस बी। तो ये है आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट जो आपने फाइंड करना था, वो है ए माइनस बी। और इसके बाद सेकंड पार्ट है वो आपने फाइंड करना है, वो है बी माइनस ए। वो क्या है बी माइनस ए। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट हम करते हैं वो है बी माइनस ए। तो ये किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स आएगा बी। बी क्या है 2 1 -1। अब पहले बी आएगा और फिर बाद में ए आएगा, -1 2 एंड 1 और फिर क्या आएगा माइनस। अब कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। वो क्या है 1 -1 2 3 2 5 -1 0 एंड 4। अब आप इन दोनों को माइनस करें तो क्या बनेगा 2 -1 1 +1 -1 -2 1 -3 3 -2 4 -5 -1 +1 2 -0 1 -4। अब ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 -1 1 1 +1 2 -1 -2 -3 1 -3 -2 3 -2 1 4 -5 -1 -1 +1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या देगा -3। और ये आपका किसका आंसर है, ये आंसर है बी माइनस ए का। ये था इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। जी तो व्यूअर्स हमने अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ए माइनस बी माइनस सी आप कैलकुलेट करें। अब हम यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में है, माइनस क्या आएगा सी इज इक्वल टू। अब पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पहले हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। और ए माइनस बी हम इसके सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं। तो हम वहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे ए माइनस बी की प्लेस पे, फिर हम क्या कर लेंगे माइनस सी। तो ए माइनस बी की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ये है ए माइनस बी की वैल्यू। वो क्या है -1 -2 3। तो ए माइनस बी की प्लेस पे क्या आएगा -1 -2 और 3, ये चीज़ आएगी 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1। और इसकी थर्ड रो क्या बनेगी, थर्ड रो बनेगी 0 -2 एंड 3 0 -2 एंड 3। ये है ए माइनस बी का आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप फाइंड कर भी सकते हैं, ब्रैकेट डालने पहले ए मैट्रिक्स डालें फिर माइनस फिर बी मैट्रिक्स है और फिर दोनों को माइनस कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि मैंने पीछे माइनस किया हुआ है तो पहले मैं ए माइनस बी के वहीं से वैल्यू पुट कर लूँगी और यहाँ पे फिर किसकी वैल्यू पुट कर लूँगी सी की। सी की वैल्यू है 1 3 -2 1 3 -2 -1 2 0 -1 2 0 एंड 3 4 -1 3 4 -1। ये है हमारे पास मैट्रिक्स सी की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर बनता है। -1 -1 -2 -3 3 + 2 2 +1 -1 -2 1 -0 0 -3 -2 -4 3 + 1। तो ये आपके पास बनेगा -2 -5
5 3 -3 1 -3 -6 एंड 4। और ये आपके पास किसका आंसर आ गया? ये आंसर आया A माइनस B और माइनस C का। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है जी। तो व्यूअर्स ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की A B और C दिया हुआ है और आपने ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि आप ये चीज़ क्या करें, शो करवाएं। तो जो उस चीज़ को हमने शो करवाना होता है, पहले हम उसकी क्या ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड। तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है A B ब्रैकेट C इज इक्वल टू, सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट डालें, इसके अंदर A डालें। A क्या है, आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा, और इसके साथ डालें B को। B क्या है, माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड आयोटा, और फिर ये ब्रैकेट बंद करें और फिर साथ किसकी वैल्यू है, C की। 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा ये। और आपको पता है सबसे पहले आप ये जो छोटी ब्रैकेट होती है इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आएगा, आयोटा इंटू आयोटा और इंटू क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, फिर प्लस क्या आएगा 2 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 2 आयोटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करती हूँ, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आयोटा, प्लस 2 को आयोटा से 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का स्केयर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्केयर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को 1 से 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा का क्या आ जाएगा, स्केयर। और इधर हमारे पास क्या है, 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब ये देखें ये क्या बनता है, माइनस आयोटा का स्केयर और माइनस आयोटा का स्केयर, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -1, प्लस 2 बार 4 आयोटा का स्केयर, तो वो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्केयर है, आयोटा प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा -1। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा इंटू -2 इंटू -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू -1, और साथ किसकी वैल्यू आ जाएगी, C मैट्रिक्स की, वो है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये बनेगा +1 -4, +1 -4 1 -4 आयोटा -2 एंड -1 + 2, आयोटा -2 -1 + 2, माइनस आयोटा होगा, ये माइनस आयोटा +2 माइनस आयोटा +2, और ये 1 + 1, ये क्या आ जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। ये है वो मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई किया, और साथ कौन सा मैट्रिक्स है, साथ है जो मैट्रिक्स C। तो मैट्रिक्स C है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ये आपके पास आ गया। तो ये नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बनेगा, ये है इस साइड पे कौन सी साइड है हमारे पास, AB इंटू C, AB और साथ है C। तो ये क्या बनेगा -3 आयोटा -2 माइनस आयोटा +2, और ये आ जाएगा 2। अब ये चीज़ किससे मल्टीप्लाई हो रही है, इससे। यहाँ पे है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, प्लस माइनस -3 टू द 6 आयोटा। अब इसको इससे माइनस आयोटा का स्केयर माइनस माइनस +2 आयोटा आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस +3, ये क्या आ जाएगा प्लस आयोटा का स्केयर -2 आयोटा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा स्केयर प्लस क्या आ जाएगा 4 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा -2 आयोटा। और अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, प्लस आयोटा -2 और +2 आयोटा आ जाएगा। तो ये चीज़ अब हमारे पास आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्या बन गया -4 आयोटा और माइनस इंटू क्या आ जाएगा -1, तो 3 -2 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा प्लस इंटू -1, ये क्या आ जाएगा -2 इंटू -1, और ये हो जाएगा +2 आयोटा।
ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस 2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बनेगा -4 आयोटा प्लस 1। तो 3 माइनस 1 2 माइनस 2 आयोटा, -1 प्लस 2 आयोटा, और ये -2 प्लस 3 आयोटा। तो ये है आपके पास आंसर AB/C का। इसको आप नाम दे दें 1 का। अब आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है A/BC। ये है हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले BC को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, A के साथ। तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, A क्या है, आयोटा 2 आयोटा 1 एंड माइनस आयोटा, ये आएगा A। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट डालें, इधर आएगा B की वैल्यू है माइनस आयोटा 1 2 आयोटा एंड आयोटा 2 आयोटा एंड आयोटा, और B के साथ क्या आएगा, C क्या है 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा, ये चीज़। तो अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम -2 आयोटा का स्केयर माइनस आयोटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम प्लस आयोटा और प्लस आयोटा आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दो बार 4 आयोटा का स्केयर प्लस माइनस आयोटा का स्केयर। अब इसको इस सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 आयोटा एंड प्लस आयोटा का स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये क्या चीज़ बनेगी, ये बनेगा -2 इंटू -1 एंड माइनस आयोटा 2 आयोटा 4 इंटू -1 3 इंटू -1 4 -1 क्या हो जाएगा 3 आयोटा स्केयर के प्लेस पे क्या आएगा -1। तो यहाँ पे बनेगा -2 आयोटा प्लस इंटू -1, ये चीज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा ये, और इधर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 आयोटा -3 और -1 -2 आयोटा, ये चीज़। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए हमारा क्या बनता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, ये अब फर्स्ट और माइनस क्या आ जाएगा 3 2 बार 6 आयोटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आयोटा का स्केयर, और ये आ जाएगा -2 आयोटा -4 आयोटा का स्केयर, ठीक हो गया। 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा माइनस प्लस 2 आयोटा का स्केयर। तो अब ये हमारा नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो क्या बनेगा, तो जी हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आया है जी। तो पिछले पेज पे जो हमारे पास आया था उसी को मैंने सेम एज इट इज़ लिख लिया है। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बनेगा -4 आयोटा और माइनस इंटू क्या आ जाएगा -1, और ये बनेगा -2 आयोटा स्केयर के प्लेस पे आएगा -1 और ये -2 आयोटा, ये बनेगा 2 + 2 आयोटा, और ये बनेगा 3 आयोटा प्लस 2 इंटू -1। तो ये हमारे पास क्या नेक्स्ट स्टेप में आएगा, -4 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 -2 आयोटा 2 + 2 आयोटा, और ये बनेगा 3 आयोटा -2। तो ये किसका आंसर है, ये आंसर है A/BC का। इसको नाम दे दें 2 का। अब इसका आंसर है -4 आयोटा प्लस आयोटा -4 आयोटा प्लस आयोटा 2 -2 आयोटा 2 -2 आयोटा 2 + 2 आयोटा 2 + 2 आयोटा -2 + 3 आयोटा -2 + 3 आयोटा। तो इसका मतलब है ये जो 1 में आंसर आया था और ये जो 2 आंसर आया, ये दोनों क्या है सेम। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ लिखेंगे हैंस, और क्या प्रूव हो गया A/BC ये इज़ इक्वल टू है AB/C। ये दोनों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।